हाय दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि क्यों बड़े बड़े हॉस्पिटल जो 300, 400, 500 या 750, 1000 बेड के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर लाखों करोड़ों की टर्नओवर हॉस्पिटल्स है, दिन रात पैसा आता है कंपनीज के पास, वेंडर के पास, ऐसे हॉस्पिटल छोटे वेंडर और आम लोगों की पहुंच से क्यों दूर रहते हैं। तो उस वीडियो को आज मैं लेके आया हूं। इस टॉपिक के बारे में मेरे बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं हूं बॉबी सिंह और मैं 20 साल से हॉस्पिटल के किचन कैफेटेरिया चलाता हूं। पूरे देश के अंदर R&D करता हूं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करता हूं। 45 से ऊपर ज्यादा हॉस्पिटल सिटीज में मेरे हॉस्पिटल है। 100 से ऊपर मैं किचन कैफेटेरिया चलाता हूं हॉस्पिटल्स में। ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपको कोई पूरे सोशल मीडिया या पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हॉस्पिटल के कैफेटेरिया किचन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे रेडबीन हॉस्पिटैलिटी पेज को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। और आज बताने वाला हूं आपको क्यों बड़े हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जिनकी अगर आपको मिल जाए तो आपकी तकदीर बदल सकती है। 24 घंटे पैसा आपकी जेब में आता रहेगा जब आप सो भी रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा पॉइंट है वो है प्रोफाइल का बड़ा ना होना, यानी कि आप एक ब्रांड नेम नहीं है आपका, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप पहले से खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सारी आपकी प्रोफाइल बताती है। अगर आप एक ब्रांड है आपका और कंपनी आपकी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो ही आपको बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे। छोटे हॉस्पिटल्स आप ले सकते हैं 10, 20, 50 बेड के, 100 बेड के आप ले सकते हैं, पर 500, 1000 बेड के हॉस्पिटल जहां पर रात दिन का पैसा आपकी जेब में आता है, आप कमाते हैं और 24 घंटे कस्टमर वहां पर आपसे ही खाना लेता है और कहीं फिक्स होता है 500 पेशेंट, 400 पेशेंट, 800 पेशेंट, ऐसे हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर प्रोफाइल काम आती है। प्रोफाइल कौन देखता है? प्रोफाइल देखती है उनकी कॉर्पोरेट की मैनेजमेंट। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं उनके कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, जहां पर आपकी जो प्रोफाइल को पूरा एनालाइज किया जाता है और सारी प्रोफाइल के देखने के बाद पूरी मैनेजमेंट जब सेटिस्फाई होती है उसके बाद ही आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। और जब आप मीटिंग करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को, आपकी कंपनी के लास्ट एक्सपीरियंस को वहां पर कंसीडर किया जाता है और आपकी नॉलेज को और कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल में आती हैं। तो ब्रांड नेम का होना बहुत बड़ा जरूरी है। जो बाहर की कंपनी, जो फॉरेन की कंपनी, आज उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और वो हॉस्पिटल्स, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो इंडिया में चला रहे हैं, जिनकी लाखों करोड़ों की टर्नओवर है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो छोटे वेंडर भी आज बड़े हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर सकते। कॉमन जो मैन है, कॉमन मैन, जिनको तो पता ही नहीं है, जिन लोगों को इस लाइन के बारे में पता नहीं, उनकी तो बात ही छोड़िए, पर जो छोटे हॉस्पिटल भी चला रहे हैं वो लोग भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक प्रोफाइल जो है वो बहुत काम आती है और ब्रांड नेम जो है वो कंपनी का बड़ा ब्रांड नेम बड़े हॉस्पिटल्स लेके आता है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है दोस्तों, अब यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो एम्स हैं, 1000 बेड के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहां पर भी आपकी बड़ी प्रोफाइल काम आती है, आपकी टर्नओवर कैलकुलेट होती है, आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है। लास्ट आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन में बड़े में काम चला रहे तो ही आपको टेंडर मिलता है। 10-10 साल के हॉस्पिटल के टेंडर जो हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि 10 साल, अगर आपने 5 साल, 10 साल, बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं जो 5-5, 10 साल दिए जाते हैं। और ऑलरेडी जो कुछ कंपनीज हैं जो कि इस काम को कर रही हैं उन्हीं को आगे काम मिलता है। कि जो पैसे वाले लोग हैं वो और पैसे वाले होते जा रहे हैं और रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे देश में कोई नहीं है जो कि आपको बताए कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के कैफे और किचन किस तरीके से लिए जाएं। अगर प्रोफाइल है तो आप काम कर सकते हैं, अगर प्रोफाइल नहीं है तो फिर एंट्री नहीं हो सकती आपकी, और ये सारी कंसिडर करते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आप ऑलरेडी एक बड़ी यूनिट चला रहे हैं, जो बड़े हॉस्पिटल की यूनिट अगर आप चला रहे हैं तो आपको काम मिलने की बहुत बड़े चांसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है आपके हॉस्पिटल में विजिट करती है। बड़े हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के 4 से 5 लोग आते हैं, आपके फूड चेक करते हैं, आपका किचन देखते हैं, स्टैंडर्ड्स देखते हैं और किस तरीके से आप डाइट को चेक कर रहे हैं, वहां पर खाना भी चेक करते हैं। और ये आपका एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग आपका एक पॉइंट बन जाता है कि जब आप ऑलरेडी एक बड़े हॉस्पिटल को चला रहे हैं, 450, 500 या उससे भी ऊपर
का बेड का आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो आपके वहां पर जब हॉस्पिटल की मैनेजमेंट आपसे सेटिस्फाई होती है, आपकी प्रोफाइल देख के सेटिस्फाई होती है, तो पहले तो वो ये देखते हैं कि आप हॉस्पिटल पहले से चला रहे हैं, तो आपको वो बिठाएंगे, फिर बात करेंगी मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट की बड़े बड़े हॉस्पिटल की कॉर्पोरेट की मैनेजमेंट होती है। फिर साथ में जब क्या है कि सेकंड स्टेप में वो आपके हॉस्पिटल्स में आएंगे, विजिट करेंगे कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं या जो आप वहां पर बात बोल रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली आप कितना पूरा कर पा रहे हैं। तो इसके साथ ही वो आपको वहां पर फिर आपके वहां विजिट करेंगे। 400 पेशेंट कोई थोड़े नहीं होते। 400 पेशेंट का मतलब आप समझिए, अगर एक पेशेंट का आपको 300 रुपया खाने का मिलता है पर डे का, तो 4×3=12 यानी कि 1,20,000 रुपए आपके पर डे के होते हैं। और आप मंथली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीबन 40 लाख से ऊपर जाता है। तो ये चीजें मैं बात कर रहा हूं आपसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जो टर्नओवर है या बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो काम है, वो आपको प्रैक्टिकली भी आपके पास हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है विजिट कर सकती है। तीसरे पॉइंट पर अगर बात करने वाला हूं, ये गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी देखा जाता है कि आपकी कंपनी की टर्नओवर कितनी है। अगर आपकी कंपनी की एक अच्छी खासी टर्नओवर है तो वो आपको गवर्नमेंट के बड़े टेंडर लेने में भी काम हेल्प करेगी। और दूसरी बात है, जब आप टर्नओवर तब बनती है जब आपको ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा है। यहां पर टर्नओवर हेल्प करती है कि आप जो है ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है और कई बार प्राइवेट में भी आपकी जो टर्नओवर के जो आपके जो कागज हैं वो चेक किए जाते हैं, यानी कि वो सपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास तो ऑलरेडी करोड़ों की टर्नओवर है पहले से ही है, तो ये जब इनको प्रॉब्लम नहीं को लेने में, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट में सिक्का चलता है बड़े बड़े हॉस्पिटल के किचन लेने के लिए। ऑलरेडी इन्हीं को बुलाया जाता है, क्योंकि पेशेंट्स को खाना देना, बड़े लेवल पे स्केल पे खाना देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि 400 से 500 या 1800 पेशेंट को खाना देना, ये इतनी जल्दी कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप बड़ा हॉस्पिटल ले चला रहे हैं या वहां के बड़े एचओडी हैं, तो आप किसी भी छोटी कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पेशेंट की हेल्थ का सवाल है, क्योंकि उसको क्योंकि इससे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी इमेज होती है। तो अगर हॉस्पिटल्स के अंदर खाना ठीक नहीं जाएगा, पेशेंट को टाइम पे नहीं जाएगा, या क्वालिटी फूड नहीं जाएंगे, या कॉकरोच जाएगा, तो आज सोशल मीडिया के टाइम में आपको पता है कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन बिल्कुल 1 मिनट में खराब हो जाती है, क्योंकि आज लोग वायरल बहुत कर देते हैं। तो आज के टाइम में तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। कंपनीज बहुत देख के, बहुत बारीकी से कंपनी की प्रोफाइल देख के ही हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करने देते हैं। और कई हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं जो कंटिन्यू पुरानी कंपनी बैक टू बैक टेंडर भी नहीं निकालते और उसी कंपनी को दे देते हैं, क्योंकि मार्केट में उनको कुछ नजर ही नहीं आता कि यार बड़ी कंपनी कौन सी है। मैं एक हॉस्पिटल में गया था जहां पर 1000 बेड का हॉस्पिटल था, पिछले 13 सालों से एक ही कंपनी चला रही है। और क्यों? क्योंकि हमने मैनेजमेंट से बात करी कि यहाँ पर आप टेंडर नहीं निकालते, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर हमें कोई प्रोफाइल ही नजर नहीं आती, तो हमने इन्हीं का हम जो है कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से कर देते हैं। पर आज मैंने इस चीज का बीड़ा उठाया हुआ है कि अगर आप हॉस्पिटल्स के किचन के बारे में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो ये जितने भी आज बड़े प्लेयर हैं, उन बड़े प्लेयर को हम साथ मिलके उनको हम आउट करेंगे, और आप और हम मिलके साथ में बड़े हॉस्पिटल को टेक ओवर करेंगे और साथ में मेहनत करेंगे और इस इंडस्ट्री, बहुत शानदार इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, A to Z सारी चीजें मेरे इस चैनल पे आपको पता चलेंगी। वैसे ही रेडविन हॉस्पिटैलिटी जो मेरी कंपनी, हमारा भी बहुत बड़ा प्रोफाइल है। अभी रिसेंटली मैंने 750 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है प्रोफाइल के बारे में, किस चीज के बारे में, इसकी टेंशन ना लीजिए। तो अगला पॉइंट ये है कि आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि जान पहचान होनी चाहिए। किस तरीके से कि राइट पर्सन से आप किस तरीके से मिले। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, तो उस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट में भी एक ऐसे पर्सन को ये जिम्मेदारी दी जाती है जिसको कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंपनीज को एनालाइज वो करे, उन ऐसी जगह पर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है। क्योंकि हमारे पूरे इंडिया के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और स्टार्ट होते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि ऐसा आपका नेटवर्क होना चाहिए। जो ऑलरेडी इस यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि प्रोफाइल जो है बड़ी काम आती है। तो नेटवर्क जो है, अगर आप कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पब्लिसिटी होने लग जाती है और लोग आपको जानने लग जाते हैं कि आप ये बिजनेस करते हैं। जिस तरीके से मैं पिछले 20 साल से एक ही इंडस्ट्री में डील करता हूं, मैं हॉस्पिटल के किचन के अलावा कैफेटेरिया का कोई बिजनेस नहीं करता। साथ ही साथ इस वजह से हमारी भी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल पूरे हिंदुस्तान में बन गई है। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बाहर फॉरेन की कंपनी है, जो लोकल कंपनीज है, जो इंडिया में काम कर रही है, उनकी भी एक प्रोफाइल बन चुकी है कि वो हॉस्पिटल के बड़े किचन चलाते हैं, और इसीलिए उनका एक नेटवर्क बन चुका है। और नेटवर्क बनने की वजह से उनके पास जो है बिजनेस आता है, और नेटवर्क आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नेटवर्क भी बहुत हेल्प करता है आपकी, कि अगर आपके पास नेटवर्क है
और आप हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट की कनेक्शन है आपके पास, तो आपको बिजनेस मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि लाइसेंसिंग का होना, कि लाइसेंसिंग आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट करेंगे। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल्स हैं या फिर प्राइवेट में, यहाँ लाइसेंसिंग भी आपकी देखती है। कुछ लाइसेंसिंग के बारे में जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हैसअप है, आईएसओ है, आपका फूड लाइसेंसिंग है और लेबर लाइसेंसिंग है। ऐसे मल्टीपल ऐसे लाइसेंसिंग है जो हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्वायरमेंट होते हैं, जो फूड इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए आपकी प्रोफाइल के साथ जुड़ते हैं। और अगर आप मुझसे कॉल करेंगे या मेरे से मीटिंग करेंगे तो मैं आपको बाकी सारी जानकारी आपको फोन पे दे दूंगा। अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग इंडिया तो आपके गूगल पे मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, वहां से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि आपको प्रपोजल्स हो गए, जो कोटेशंस हो गई, आपको पेशेंट की एक रेट कोड करना होता है। बड़े देखिए क्या है कि अगर फूड इंडस्ट्री में क्या है कि बड़ा वॉल्यूम होता है तो रेट कम होता है और छोटा वॉल्यूम होता है तो रेट ज्यादा होता है। तो आपको बजटिंग कैलकुलेशन कि कितना आपको वहां पर रेट कोड करना है, कैसे प्रपोजल बनते हैं, किस तरीके से आपको वहां कोटेशन सबमिट करानी पड़ती है, एक एक पॉइंट वहां पर एम्प्लॉय के भी आपको पॉइंट वहां पर शो करने पड़ते हैं कि आप वहां पर मेडिकल की कौन कौन से मेडिकल टेस्ट आप अपने एम्प्लॉय के करेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है वहां पर आपका डायलिसिस के पेशेंट का खाना क्या रेट रहेगा, आपको पेशेंट नॉर्मल डाइट का क्या रेट रहेगा, सॉफ्ट डाइट का क्या रेट रहेगा। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप कोटेशंस और प्रपोजल को नहीं जान पाएंगे। प्रपोजल के अंदर आपको वहां पर बताना पड़ता है कि आप अब जो काम शुरू करना जा रहे हैं कि आप किस तरीके से वहां पर आप अपना मैनेजमेंट चलाएंगे, कितने एम्प्लॉयमेंट आप रखेंगे, वो सारी की सारी डिटेलिंग आपको प्रपोजल में देनी पड़ती है। और कोटेशंस के अंदर क्या होता है, कोटेशंस में आपको रेट कोड करने पड़ते हैं कि हम इस चीज का ऐसे रेट रखेंगे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डर का ये रेट रखेंगे, अगर पेशेंट डिमांड करते हैं तो हम उसका रेट रखेंगे। ये एक एक्सपीरियंस का खेल है। अगर आपको प्रपोजल्स के बारे में, कोटेशन के बारे में, किस तरीके से बनाए जाती हैं, किस तरीके से प्रपोजल्स हॉस्पिटल में सबमिट किए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, जाननी है, तो आप हमारे रेडविन हॉस्पिटैलिटी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर विजिट भी कराएंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे अगर इस काम को आप सीखना चाहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चैनल है जो हमने शुरू किया रेडविन हॉस्पिटैलिटी, ये कोई चैनल हमारे ऐसे नहीं है कि हम कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस हैं। पिछले 20 साल से मैं हॉस्पिटल के किचन चला रहा हूं। हम हर साल और हर महीने बैक टू बैक हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके आइए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के देखिए, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है ना, वो पेशेंट आज के टाइम में 10,000, 15,000, 20,000 रुपए पे करता है। कई पेशेंट तो ऐसे जिनकी सर्जरी होती है कि दिन में 5-5 लाख रुपए भी हॉस्पिटल में पे करते हैं, बड़ी सर्जरी होती है जिनकी, पर उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, जो उनकी सेवा है, जो खाना उनको देना है, उसके लिए कोई कंपनी ऐसी नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां पर उनको बताया जाए कि किस तरीके से पेशेंट को खाना देना है और डाइट किस तरीके से। मल्टीपल 28 से 29 टाइप की डाइट होती है जो पेशेंट को जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई इंडिया में कोई सेंटर नहीं है। तो हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि हम आम लोगों को, जो लोग जानना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल में कैफे शुरू करना चाहते हैं, किचन शुरू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े और इस इंडस्ट्री को समझे। और आप मेरे चैनल पे अगर समझते हैं तो मैं बैक टू बैक आपके लिए वीडियो लेता आऊंगा। आज का जो टॉपिक था कि बड़े हॉस्पिटल्स में एंट्री क्यों नहीं कर पाते छोटे वेंडर और आम लोग, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आप ये समझेंगे और एक दिन इतने सारे वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ बिजनेस किया जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरा नाम है बॉबी सिंह और रेडविन हॉस्पिटैलिटी मोहाली मेरी कंपनी है, जहां पर मैं बहुत सारे मल्टीपल हॉस्पिटल्स के अंदर काम करता हूं, लोगों को सिखाता हूं। थैंक यू।